हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनटीए एग्ज़ाम स्कैम क्यों है और स्कैम है या नहीं है, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम क्या फिर से होगा क्या? फिर से होगा एग्ज़ाम, ठीक है, उस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तक का क्या-क्या अपडेट हुआ है पिछले 2 हफ्तों से। 4 जून को रिजल्ट आया था, आज 4 जून को रिजल्ट आया था और आज 13 जून हो गया है, ठीक है। तो पिछले 10 दिन का अपडेट क्या रहा है, ठीक है, इलेक्शन के दिन रिजल्ट क्यों आया, उन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली एफएक्यू जारी करके एनटीए ने क्या कहा है, उसको हम एक-एक करके लाइन बाय लाइन देखेंगे, उसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फिर आप अपने विचार उसमें बताइए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और हम आगे की चर्चाएँ करेंगे, ठीक है। देखो, अभी अगर आपको एनटीए से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखनी हो ना, तो आप अगर ऑफ़िशियली देखना चाहेंगे तो आपको 2 वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा। पहली वेबसाइट का नाम है ये है आपकी वेबसाइट, जिसका नाम है examnta.ac.in/neet/, ठीक है। या फिर आप एग्जाम हटा दोगे तो जस्ट ये nta.ac.in डॉट स्लैश नीट स्लैश कर देंगे, तब भी आपको वहाँ पे आप एनटी वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो जो एग्जाम कराते हैं वो लोग इसको एग्जाम करके बेसिकली दिखाते हैं, ठीक है, किसका क्या नाम है, एग्जाम करके, ठीक है। ये एग्जाम्स लिख देते हैं। 2 वेबसाइट्स हैं इनकी, सिमिलर, ये एकदम लगभग आपको सेम मिलेगा। एक तो इसको बोलते हैं exams.nta.ac.in और एक होता है nta.ac.in, बस 2 ही वेबसाइट हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कल की डेट में एक अपडेट किया। अब इन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यू रिलेटेड डॉक्यूमेंट इन्होंने नीट 2024 बेसिकली इन्होंने अपडेट किया, ठीक है। अब ये सब चीज़ें देखो, आप कभी वेबसाइट पे किसी वेबसाइट पे विजिट करोगे ना, तो ऑलरेडी इस पे एफएक्यू ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है, कि जनरली लोगों के क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने पूरा इस नीट जो रिजल्ट आया है उसके लिए पूरा डिटेल में एक पीडीएफ बेसिकली डिक्लेयर किया है। इस पीडीएफ कैसा दिखता है, तो पीडीएफ देखो, अगर आप देखोगे ना, कुछ ऐसे ये पीडीएफ खोलता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। अगर आपको जस्ट विजिट करना हो तो आप ये विजिट करोगे ना, exams.nta.ac.in/neet, NEET स्लैश करेंगे, तो आप इसके जस्ट पहले वाले पेज पे चले जाएंगे, ये वाले पेज पे देखो। अब इस पेज पे जाएंगे जहाँ ये फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन लिखा है ना, यहाँ पे जस्ट क्लिक करिए, डायरेक्टली पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ ओपन ही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये एग्जाम देखो, एक तो ये याद रखिएगा कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीटें कम होती है, इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। मैं पेपर लेवल की बात नहीं कर रहा। अब देखो इन्होंने पीडीएफ में क्या दिया, उस पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो इन्होंने पीडीएफ में क्या दिया, पहले तो इन्होंने बेसिकली कहा है कि नीट क्या है, ये सब इन चीज़ों के बारे में हम बातें नहीं करेंगे, ठीक है, कि इसने नीट के बारे में क्या कहा है, बाकी चीज़ें क्या है। हम इसके 9 पेज का पीडीएफ है, 9 पेज को देखेंगे, जो आपके काम काम की चीज़ें हैं मैं उसको एक बार हाईलाइट करूंगा, ठीक है। देखो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, है ना, बड़े काम की चीज़ है आपके लिए। क्या है वो, देखिए, इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, ये इनका एग्ज़ाम हुआ था 5 मई को, ठीक है, ये 5 मई को एग्ज़ाम हुआ है और 2 से लेकर 5 के बीच में हुआ है, ठीक है। तो ये डेट और टाइमिंग याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है आपका, है ना। इसके अलावा तो कई लैंग्वेज में होता है। अच्छा, इंडिया के बाहर भी एग्ज़ाम होता है, ये याद रखिएगा। 14 सेंटर ऐसे हैं इंडिया के बाहर इनका जहाँ एग्ज़ाम होता है, ये है एग्ज़ाम सारे, ठीक है, जहाँ पे इनका ये एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये लोग यहाँ पे एग्ज़ाम कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट पेज पे जब हम लोग चलेंगे, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो काम की नहीं है। मैं एकदम जो आपके काम काम की चीज़ें हैं ना, उस पर बेसिकली हम बात करेंगे कि इसमें जो रिलेटेड मेन आपके इश्यूज हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए थे यूपी से हुए थे, देन महाराष्ट्र से हुए थे, राजस्थान से हुए थे, ठीक है। अब एक पे जाते हैं इस पे। अब देखो इसमें एक थोड़ा इन्होंने इशू क्या कर दिया कि उन्होंने कहा कि देखो, जो बच्चों ने हमें बेसिकली इन्फॉर्म किया था, ठीक है, हमें जिन बच्चों ने इन्फॉर्म किया था, हमने उन्हीं बच्चों को बेसिकली क्या किए हैं, मतलब ग्रेस मार्क दिए हैं। अगर मान लीजिए आपका लेट हुआ, अगर आपने कंप्लेन नहीं की, तब हमने उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना चाहिए था, आपको बेसिकली कंप्लेन करना चाहिए था। तो एक तो इन्होंने ये इशू कहा है। दूसरा एक मेन, अब मैं आपको वो एफआईआर वगैरह पे भी आएंगे, अभी रुकिए। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, 1563 बच्चों को हमने क्या किया है, बेसिकली कंपलसेंट्री मार्क दिया है, ठीक है। तब ये बेसिकली जो ग्रेस मार्क दिया, ये इतने बच्चों को दिया, इसके अलावा इन्होंने किसी को नहीं दिया। पहली बात तो इन्होंने ये कहा, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, इन्होंने कहा कि 718 और 719 मार्क कैसे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों
जो कैंडिडेट है उनको भी कंपनसेटरी मार्क्स मिले हैं, मतलब ग्रेस मार्क्स मिले हैं बेसिकली कह सकते हो, है ना। इस वजह से इनके 718 719 आ रहे हैं, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एक टर्म्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 67, इन्होंने कहा 67 बच्चों को 720 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा कि 44 बच्चों को इन्होंने क्या किया है, उन्होंने 44 बच्चों को कंपनसेटरी मार्क्स दिया है, इस जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं इनको। और क्यों दिया है, लॉस ऑफ टाइम। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, लॉस ऑफ टाइम की वजह से बेसिकली उन्होंने कौन सा कंपनसेटरी मार्क दिया है। ठीक है, अच्छा एक फिजिक्स का क्वेश्चन था जिसमें क्या था कि 2 से ज्यादा ऑप्शन सही थे, उस पे भी आते हैं, तो इसके आगे जस्ट पेज पे ये क्वेश्चन था जिसमें कि एनसीईआरटी की जो नई वाली एनसीईआरटी वो कहती है कि ऑप्शन एक ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप पे वो रिलेवेंट है नहीं, है ना। जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे कोई एक स्टेटमेंट दे दिया, एक दूसरा स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन आप करोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो उसमें से कहता है कि पहला वाला सही है या दूसरा वाला लाइन सही है। तो एक एनसीईआरटी जो नई वाली वो कहती है पहली वाली लाइन सही है, और जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो कहती है ये वाली लाइन भी सही है, ये वाली लाइन भी सही है, दोनों लाइन सही है। ठीक है, ऐसा समझो। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि इसमें जो आज अगर आप नीट का एग्जाम दोगे तो इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, उन चारों ऑप्शंस में क्या रहता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ इसमें देखो। जैसे अगर आप नीट का एग्जाम दोगे ना तो इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ पे ऑप्शन होता है ए बी सी डी करके ऑप्शन रहते हैं। तो इसमें जनरली क्या रहता है, एक ही आपको टिक मानना रहता है, मोर देन वन वाला ऑप्शन नहीं होता। यूपीएससी वगैरह पीसीएस वगैरह मोर देन वन का ऑप्शन हो जाता है, बट इसमें नहीं रहता है। ठीक है, जब भी गोला भरोगे तो वो पहले और लास्ट में आके वो भी एबीसीडी में ही करते हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ पे 2 ऑप्शन सही थे, पहला वाला मान लो और दूसरा वाला, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। अब किसी बच्चे ने इसको सही किया, किसी बच्चे ने इसको सही किया, और किसी बच्चों को मान लीजिए इसका कंफ्यूजन हो, उसने छोड़ दिया तो उसको नंबर नहीं मिलेगा। जिसने अटेम्प्ट कर दिया या तो ये मारा है टिक या तो ये मारा है, तो उसका भी उसको नंबर मिला। इसी वजह से क्या है, उसके 720 में 720 आ गए। पहला इन्होंने रीजन ये दिया कि 720 में 720 क्यों आ गया जब ये क्वेश्चन गलत था। तो अच्छा, जो क्वेश्चन गलत होता है या किसी को नंबर नहीं मिलना चाहिए, ये लोग क्या करते हैं, उसके 4 नंबर सबको दे देते हैं। ठीक है, बात वही होती है, या तो मत दो या तो 4 नंबर दे दो। यहाँ पे जिसने ए और बी में से किसी एक को टिक किया था उसको भी वहां पे 4 नंबर दे दिया। ठीक, ये 8 नंबर तो मिल गए, जो क्वेश्चन गलत था या सही था उसका उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दे दिया। अब उसके बाद अगर बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि 44 बच्चों को दोस्तों हमने कैसे दे दिए, कंपनसेटरी मार्क्स के थ्रू दे दिए। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। 718 719 की बात भी उन्होंने कह दी किसमें, एफएक्यू में। अब आते हैं थोड़ा इसमें और आगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे सेंटर है दोस्तों, सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत ही किए गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, चलो ये होना चाहिए। इन्होंने कहा कि एक चीज और कही थी। ठीक है, एक राजस्थान का मामला था, अभी आगे आएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, अच्छा इन्होंने ये भी कहा कि मेरिट हम कैसे डिसाइड करें, ये सारी बातें कही हैं, मैं उस पर नहीं आऊँगा अभी। मैं बात करने वाला ये कट ऑफ इन्होंने इस बार का दिया है जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो भी आपके ठीक है जितना चाहिए। मैं एक बड़ा मज़ेदार इन्होंने चीज़ें कही हैं, उस पर मैं आने चाह रहा था। यहाँ पे मैंने ये चीज़ें तो बता दी आपको। एक स्कूल था राजस्थान का, जो जब बिहार में जो एफआईआर हुआ, देखो इसको ही बातें भी इन्होंने कही है। ठीक है, इन्होंने कहा कुछ सबूत हमें नहीं मिले ठोस ऐसा कि पेपर लीक हुआ है ना, तो ये बात इन्होंने डायरेक्टली कह दिया है। अब आते हैं, हाँ ये रहा आपका। इन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर में एक राजस्थान में सेंटर था। ठीक है, हायर सेकेंडरी मॉडल मंदिर, मेन टाउन सवाई माधोपुर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हिंदी का पेपर जिसको बच्चों को देना था हमने उसको इंग्लिश का दे दिया, और जिसको इंग्लिश का पेपर देना था उसको हिंदी का दे दिया। मतलब क्या है कि जो एनटीए एग्जाम करता है दोस्तों 13 लैंग्वेज में कराता है। ठीक है, 13 भाषाओं में कराता है, जिसमें से आप अपना हिंदी चूज करोगे तो हिंदी भाषा में मिलेगा आपको, इंग्लिश चूज करोगे तो इंग्लिश भाषा में मिलेगा। अब ये लोग कहते हैं कि जो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट था, जो वहाँ पे मतलब एम्प्लॉय था, जो जिसको ये पेपर ले जाके हर हॉल में देना रहता है, अगर आपने एग्जाम दिया हो तो देखोगे तो हॉल में 10-15 मिनट पहले पेपर आता है। उसने गलती से क्या कर दिया, हिंदी वाले जिस मतलब जो पेपर जिस रूम में देना था उसने इंग्लिश का दे दिया, और जिस रूम में इंग्लिश का पेपर देना था उस रूम में हिंदी का पेपर दे दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, बच्चों ने बहुत बवाल काटा, और बच्चों ने बेसिकली क्या किया कि 4:25 में बाहर निकल गए, इनका कहना है एनटीए वालों का। और उसको उन्होंने क्या कर दिया, ऑनलाइन पोस्ट वगैरह सर्कुलेट भी कर दिया कि हमें गलत पेपर दे दिया गया, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, ये रहा पेपर, ऐसे करके उन्होंने ये सारी चीजें कर दी। तो इनका ये कहना था कि 5 मई को ये पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है, पेपर लीक नहीं हुआ क्योंकि बच्चों को गलत पेपर मिल गया, उन्होंने इसलिए ऑनलाइन आके इसका हंगामा खड़ा कर दिया था, बट पेपर लीक नहीं हुआ था।
ठीक है, ये कहना है एनटीए का। जबकि पेपर का टाइमिंग क्या होता है, 2 बजे से लेकर दोस्तों 5 बजे तक पेपर होता है इनका पूरा, है ना, 2 से 5 तक होता है। तो ये एक सबसे बड़ा जो इशू था इसमें एनटीए का ये है, ये सब कहना है। देखो ये तो क्लैरिफिकेशन है, बट मैं आपको फाइनल मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है, यहीं तक ये सब डिटेल्स इन्होंने दी थी, ठीक है। अब इन्होंने एक एडवाइस दे दिया कि आप nta.ac.in पे जाइए या exams.nta.ac.in/NEET पे जाके आप लेटेस्ट कुछ भी अपडेट होता है तो उस पर आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे, क्या एनटीए का कहना है, क्या सही है क्या गलत है, उस पर आप चर्चा कर लेते हैं एक बार, ठीक है। स्कैम है तो क्यों है, अच्छा ये रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता है, चीटिंग हुई कि नहीं हुई है, देखो अब एनटीए नहीं मानेगा। एनटीए ने क्या कहा कि हमने ये 4 स्टेट से दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब, जहाँ पे इन्होंने ग्रेस मार्क या कंपलसेंट्री मार्क दिया था, इन्होंने कहा कि क्लैट के लिए एक जजमेंट आया 2018 में, उसको देखते हुए हमने क्या किया था, बच्चों को कंपलसेंट्री मार्क्स दे दिया, ठीक है। अब हुआ क्या इसकी वजह से कि एआईआर जो बच्चे थे वो 67 हो गए, 720 में 720 आ गए, 718 और 719 आया, कैसे आया उन्होंने ये भी बता दिया, ठीक है। अब देखो 2 चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। पहला ये है कि ये मामला तो अभी देखो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, बट मेरे हिसाब से आपको अपनी स्टडी चालू रखनी चाहिए, ठीक है। आप लड़िए उसके लिए लेकिन अपनी स्टडी चालू रखिए, क्यों, 2 कंडीशन आगे जाके बनेंगे, देखो सुप्रीम कोर्ट में या तो हो सकता है कि पेपर को ये लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है, री एग्जाम लेंगे, या दूसरा होगा इसी को कंटिन्यू कर देंगे। अगर आपको इस लिस्ट में नाम होगा चलो अच्छी बात है, अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो आप उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करती है तो अच्छी बात है, उनको जितने भी आपके प्रूफ है सारी चीज़ें आप वो दीजिए। देखिए एनटीए ने अपनी सफाई दी है ना, अब आप अपनी भी सफाई तो दोगे, 718 आए तो कैसे आए उसका डिटेल दीजिए सारा, है ना, किन किन स्टेट से आए हैं, क्योंकि अभी अभी एक केस और आ रहा है कि बहुत सारे और जगहों पर लॉस ऑफ टाइम हुआ है ना, वहाँ पर उनको कंपनसेटरी मार्क्स नहीं दिया गया है, ठीक है। क्या अदर स्टेट्स के जिन्होंने 4 स्टेट्स बताए थे जो 1563 बच्चे थे, क्या उसके अलावा किसी और स्टेट में लॉस ऑफ टाइम हुआ है क्या, या किसी को बच्चे का किसी और कोई और बच्चा जिसका मान लीजिए ओएमआर में आ रहा है 460, मान लीजिए वो यूपी का है और देख रहा है कि वो 520 हो गया उसका, ठीक है। तो अगर ऐसे केसेस भी होंगे, ठीक है, अगर ऐसे केसेस भी होंगे तो उसको भी देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब देखो ये स्कैम हो कैसे जाते हैं या स्कैम को रोका कैसे जा सकता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप डॉक्टर्स बना रहे हो जो आपका इलाज कल को करेंगे आपके पूरे देश का, ठीक है, पूरे देश के लोगों का करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके पास रहेंगी। देखो एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो चीटिंग होती है ना, ठीक है, चीटिंग जो होती है इसके लिए 2 फैक्टर जिम्मेदार हो। मैं आज के टाइम पे अपने पॉलिटिशियन नेताओं को दोस्तों सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि अगर इनकी सह नहीं होगी ना तो ये लोग चीटिंग कर नहीं पाएंगे। कहना मेरा एलिगेशन आप लोग कह सकते हो, सर डायरेक्ट आप एलिगेशन दे रहे हो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है दोस्तों, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर एक बार चीटिंग हो गई तो ये हमारे पॉलिटिशियन क्या है, या तो ये आपके असेंबली में बैठे होंगे या तो आपके पार्लियामेंट में बैठे होंगे, है ना, यही 2 जगह बैठे होंगे। यार ऐसा रूल्स ले आओ, रेगुलेशन ले आओ, कानून ले आओ कि जो चीटिंग करवाएगा या करते हुए पकड़ा जाएगा, है ना, जैसे जो स्टूडेंट है अगर वो चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए उसको हमेशा के लिए डिबार्ड कर दो, है ना, उसको निकाल दो कि आप तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे, ये सारे स्टूडेंट्स के साथ होने चाहिए, तो लोग पैसा देना ही बंद कर देंगे। एक तो ये तरीका हो जाएगा। दूसरा, जो चीटिंग करवाते हुए पाया जा रहा है, मतलब जो इसमें लिप्त है, जो माफिया है, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको आजीवन कारावास दे दो, जमानत नॉन, जैसे ड्रग्स के केस में पाया जाता है क्या होता है, आपको जमानत नहीं होगी, इनको भी नॉन नॉन बेलेबल बेसिकली कर दो, ठीक है, नॉन बेलेबल कर दो कि इसमें जमानत आपकी नहीं होगी, जब तक आपको प्रूफ नहीं होगा कि आप गिल्टी थे कि नहीं है, जब तक केस चलेगा तब तक आपको जेल, मतलब आप जमानत पे निकलेंगे नहीं बाहर। तो इससे ये फायदे हो जाएंगे कि ये लोग करने से डरेंगे, ठीक है, बहुत डर हो जाएगा। प्लस दूसरा ये कि हमारे नेता ईमानदार होंगे तो ऑटोमेटिक चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि हम कई बार केसेस ऐसे आते हैं कि इनका लिंक उस नेता से था, जब पकड़े जाते तो नेता पल्ला झाड़ लेते, जी हमसे तो कोई मतलब ही नहीं था, और ये चिल्लाते रहते नहीं नहीं नेताजी ने कहा था, नेताजी करवा रहे, नेताजी करवा रहे, क्यों, देखो अब इलेक्शन के टाइम था, इस बार इलेक्शन था इसलिए देखो ये सब चीज आ रही है। अब ग्रेस मार्क का कॉन्सेप्ट अभी आया, इससे पहले क्यों नहीं आया, आप देखो 2018 में क्या हुआ था, क्लैट के लिए उन्होंने जजमेंट दिया था, है ना, क्लैट के लिए जजमेंट 2018 में आया था, तो भाई 2019 में कहाँ थे आप, 2020 में कहाँ थे, 2021 में कहाँ थे, 2022 में कहाँ थे, 2023 में कहाँ थे, कहाँ थे, है ना, तब एनटीए कहाँ था, इतने साल तक एनटीए कहाँ था, 2024 में कंपलसरी मार्क देने के लिए आप क्यों रेडी हुए, इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं।
तो आपका क्या विचार है, एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपको क्या फील होता है, ठीक है, तो ये कमेंट करके जरूर दोस्तों बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।